दिल्ली सरकार के द्वारा कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में फिर से नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें जिमों को पूरी तरह बंद किया गया। दिल्ली के जिम के मालिक आज भाजपा दिल्ली प्रदेश ऑफिस पहुंचे अपनी मांगों को लेकर। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें दिल्ली सरकार से मांग की गई कि जिमों को पूरी तरह बंद न किया जाए, जैसे कि बाकी बाजार मॉल ओडियन 1 की तरह खोले जा रहे हैं, इसी तरह जिमों को भी खोला जाए। इस मौके पर हमने नेताओं एवं जिम मालिकों से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। जो लोग पिछले 2 साल में लगभग वो किसी का बिजनेस खराब हुआ, कहीं कम चला, 3 महीने 6 महीने खुला, तो आज जब थोड़ा सा संभलने के लिए आए तो ऐसे काम दिल्ली सरकार ना करे जिससे कि दिल्ली के अंदर व्यवसाय जो अभी शुरू हुआ है उसको उस पर दोबारा से संकट आए। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी ने की है वो केवल इसलिए की है कि आज दिल्ली में 90 केस हुआ करते थे 20 दिसंबर। आज 30 दिसंबर आते आते 900 केस हो चुके हैं। ओमिक्रॉन में सबसे ज़्यादा आंकड़ा अगर देश में कहीं पर है तो वो दिल्ली में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री वैसे तो कई चीज़ें फ्री बांटने का दावा करते हैं, पर आज जो केवल फ्री बंट रहा है वो ओमिक्रॉन और कोरोना है। और वो इसलिए है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली में कोई दिलचस्पी नहीं रही। आज वो चुनावी यात्रा निकालने चले गए हैं अपनी चंडीगढ़। कभी वो पंजाब में रहते हैं, कभी उत्तराखंड रहते हैं, कभी गोवा रहते हैं, और यहाँ पे उनके हेल्थ मिनिस्टर को कितने कोरोना के केसेस है ये भी जानकारी नहीं है। और इसी जानकारी का अभाव, किसी भी तरीके से लोगों से बातचीत करने का अभाव, एक सर्वसम्मति से कदम उठाने का जो अभाव है इस सरकार में, इसकी वजह से ही आज जो अनप्लान तरीके से आज आपने 50% पे कर दी है बसेस और मेट्रो, लोगों को इतनी समस्याएं हो रही है। हमने पहले दिन से कहा 11,000 बसेस सड़कों पर उतार दीजिए। आज अगर बसेस 50% पे भी चल रही होती तो दिल्ली की जनता को परेशानी नहीं होती। ठीक उसी तरीके से अब आपने 1% पॉजिटिविटी रेट के बाद भी दारू के ठेके चालू रखे और बाकी जो व्यवसाय है उनको आप प्रभावित कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। जिम्स को तो पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो या तो आप उनको भी मौका दीजिए 50% पे चालू रहने का, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ, या तो हमें ये बताइए कि जब आपकी गाइडलाइन कहती है 1% के बाद कि लिकर के ठेके और दारू की बियर बार भी बंद होगी, तो उसको क्यों चालू रखने का काम किया जा रहा है? इसका मतलब कि केवल और केवल एक दारू और शराब के कारोबार के साथ कोई ऐसा पक्षपात किया जा रहा है। या तो हमें एक साइंटिफिक स्टडी दे दे कि शराब के ठेके में और दारू जहां सेवन होता है वहां पर कोरोना नहीं फैलता, और सिर्फ कोरोना फैलता है तो बाकी दुकानों में फैलता है, बाकी मार्केट्स में फैलता है, बाकी जगह फैलता है। तो इस प्रकार से जो पक्षपात किया जा रहा है और जो एक तरीके से केजरीवाल जी की सरकार का व्यवस्था पर कोई फोकस नहीं, केवल विज्ञापन पर है, इसको लेकर हमने बातें रखी। हमने ये भी मांग की है कि जो तमाम व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो जिम हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, बैंक्वेट हो, सभी, उनके लिए क्या चिंता की आपने? उनके रेंट को लेकर, उनके यहाँ काम करने वाले लोगों को लेकर, उनके यहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज बनाया आपने उनके फिक्स चार्जेस को क्या माफ़ करवाने का काम किया है? पहले भी आपने वादा किया था, पिछली बार भी जब लॉकडाउन हुआ तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो इनकी चिंता क्यों नहीं है दिल्ली की सरकार को? ये आज पूछने के लिए, और ऑल पार्टी मीटिंग कब होगी इस विषय में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये मूवमेंट तो हम लोगों को चालू करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से पिछले लॉकडाउन्स के अंदर सरकारों ने ये निर्णय लिया कि जिम बंद कर दीजिए, जितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं उनको सबको बंद कर दीजिए, ये चीज़ नहीं चलेगी। जो हमारे शरीरों को बनाता है, जो हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, उस क्षेत्र को बंद कर देना ये इंसाफ नहीं है। और जो मार्केटें खुली हैं, क्या वो कोरोना काल के हिसाब से, नियमों के हिसाब से खुली हैं? ऐसा कहीं नहीं है। तो जिमों के अंदर ऐसी क्या परेशानी है कि इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए? सोचने वाला विषय है। जो हमारे बच्चों को अपनी बॉडी बनाने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए योग करते हैं या जिमों में जाते हैं, उनको बैन किया। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब जो है हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक तरफ योगा के लिए वो कोच दे रहे हैं, दूसरी तरफ जिमों को बंद कर रहे हैं। ये क्या
कहीं ना कहीं इसके पीछे मुझे लगता है केजरीवाल साहब देश के जवानों के साथ, युवाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। उनकी सोच इस इंडस्ट्री को कहीं ना तहस-नहस करने की तो नहीं है। मुझे तो उनके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है समझ में आ रहा है कि दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, जिमों को बंद किया जा रहा है। दारू पीने से शरीर बनता है क्या? परिवार नाश होते हैं। नेगेटिव सोच, नेगेटिव मुख्यमंत्री के क्या द्वारा। कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री को, किस तरह संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सड़कों पर ना उतरे युवा, अभी समझ जाइए केजरीवाल साहब। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह जो फिर दोबारा जिमों को बंद किया है? कहना क्या है, रिक्वेस्ट ये सरकार से कि जैसे वो केजरीवाल साहब आके मीडिया में बोलते हैं कि 25 लोग अगर आपकी कॉलोनी में हैं तो वो योगा इंस्ट्रक्टर भेजकर उस कॉलोनी के अंदर योगा करवा सकते हैं। तो जिमों के अंदर भी योगा होता है और उसमें लगभग इसमें तो वो 25 लोगों की रिक्वायरमेंट कर रखे हैं। हमारे यहाँ 10 से 15 लोग होते हैं 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे की शिफ्ट के अंदर। तो 50% रेशो के साथ जैसे बाकी लोग बाकी इंडस्ट्रीज़ खोली गई हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वीकली मार्केट्स हैं और मेट्रोज़ हैं, बार हैं, दारू के ठेके तो बहुत सारे खोल दिए गए हैं जिसकी कोई कमी नहीं है। सर, आज आप बीजेपी ऑफिस प्रदेश में आए हुए हैं, क्या उम्मीद आपको लग रही है कि आप दिल्ली सरकार यहाँ से मानेगी, यहाँ से आगे मैसेज जाएगा? पूरी उम्मीद के साथ पूनावाला साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो दिल्ली सरकार से इस बारे में पुरजोर तरीके से हमारा पक्ष रखेंगे और उनसे हमारी जो ये ज़रूरतें हैं, दरअसल ये ज़रूरत हमारी नहीं सभी की है। हेल्थ सभी को चाहिए। अगर सभी की रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत रहेगी तो वो कोरोना से, ओमिक्रॉन, जो भी बीमारियां आती हैं उनसे वो लड़ सकेंगे। हमारी ये समझ में नहीं आता, कोई भी बीमारी आती है सबसे पहले टारगेट हम हो जाते हैं, जिम इंडस्ट्री हो जाती है। वो क्यों? हेल्थ इंडस्ट्री से इतना नुकसान क्यों? फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, उसका क्या फ़ायदा होगा अगर सारी जिम बंद हो जाएंगे? तो जिम सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है। जिम से हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करता है, वो एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाते ही जाते हैं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.